हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग घूमने वाले हैं तारा तारिणी टेम्पल, जो कि 4 आदिशक्ति टेम्पल में से एक है। तो इनकी जो है कहानियाँ बहुत रोचक है, जो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ मेरी ये साड़ी है। मैंने पहली बार बोल रही हूँ मैं इसको नया खरीदी हूँ। इसका ब्लाउज़ नहीं बनाया गया है अभी तक। और यहाँ पे मेरी बेटी सुंदर बन रही है पाउडर लगा के। ये इसकी एक ऐसी आदत है जिसको लेके हर कोई जो है परेशान है। तो यहाँ पे वो भूत बनी हुई है, जुम्बी जुम्बी और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ का भी साड़ी आपको दिखाना चाहूँगी। संबलपुरी साड़ी है, यहाँ पे मतलब उड़ीसा में बहुत ज़्यादा चलती है। मेरी बेटी के जो बाल हैं और नहीं दिखने वाले हैं, और मैं सोच रही हूँ कि बिना बालों का मेरी बेटी कैसी दिखाई देगी, सच में कैसी दिखाई देगी। वैसे घर पे जो है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो है मेरी बेटी के सारे बाल जाने वाले हैं और उसको डैंड्रफ की इशूज़ बहुत ज़्यादा है। और मेरा देवर एकदम रॉक स्टार जैसा फीलिंग दे रही है। हमारे घर के कुछ नियम है कि जो बच्चे होते हैं उनके बाल जो है 2 जगह पे दिया जाता है। दोनों ही शक्तिपीठ है, यहाँ पे ब्रह्मपुर में है। एक जगह पे तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि 1 साल के अंदर दिया जाता है, और दूसरी जगह में हम अभी जाने वाले हैं। पिछले साल ही हम लोगों को जो है मेरी बेटी को टकली करवानी थी यहाँ पे लाके, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी दादी सास की डेथ हो गई सही टाइम पे। तो इसलिए जो है 1 साल हम लोगों को रुकना पड़ा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माँ तारा एंड माँ तारिणी की जो कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है। इनकी कहानी इतनी पुरानी है कि ये रामायण के साथ भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी सृष्टि कैसे हुई, कैसे ये धरापृष्ठ में आए। इनकी सृष्टि की जो है 2 कहानी है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर कहानी माँ सती की कहानी है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। माता सती जो है वो त्रिकालदर्शी महादेव शिव जी के जो है पत्नी है, और उन्होंने अपने पिताजी के इच्छा के विरुद्ध जाके जो है महादेव से शादी की हुई। माता सती के जो पिताजी हैं दक्ष राजा हैं, और वो अपने जो जमाता है, अपना जो जमाई है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो उनके घर में एक यज्ञ की प्रबंध हुई थी, जिसमें हर किसी को बुलाया गया था, हर देवी देवता को बुलाया गया था, और 3 लोक के सारे लोगों को बुलाया गया था। लेकिन वो अपनी बेटी को और अपने जमाई को बिल्कुल भी नहीं बुलाए थे। ये बात जान के माता सती को बहुत दुख हुआ, लेकिन देवर्षि नारद ने आके बोला कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी तरह की निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो माता सती जो है जिद पे अड़ गई कि उनको जो है अब अपने पिताजी के घर जाना है। महादेव ने उनको बहुत मना किया कि आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि इसके पीछे का कारण यही है कि वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें जो है भूतकाल, भविष्यकाल और फिर वर्तमान के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान थे, और उनको पता था कि क्या होने वाला है। माता सती तो जिद पकड़ ली थी कि उनको अपने पिताजी के घर जाना है, और वो वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है उन्होंने अपने पिताजी से जो है यही सवाल किया कि उन्हें और उनके पति को क्यों नहीं बुलाया गया है इस यज्ञ में। और क्या, दक्ष राजा वहाँ पे जो है अपना जहर उगलने लगे कि किस तरह से जो है उनको जमाई पसंद नहीं है। जमाई अपने मृग छाल पहनते हैं, या फिर गले में जो है सांप डालते हैं, शरीर में जो है भभूत लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलने लगी, और इतना सारा इंसल्ट्स जो है माता सती नहीं सह पाई, और उन्होंने जो है यज्ञ कुंड के जो अग्नि कुंड था ना, उसमें जो है समा गई। शिव जी जो है ध्यान में थे, और उनको पता चल गया कि उनकी माता सती अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने गुस्से और दुख के कारण जो है अपने जटा से एक बाल निकाल के फेंक दिए, जिनसे जो है काल भैरव की रूप उनका तैयार हो गया। काल भैरव की रूप में जो है शिव जी पहुंच गए यज्ञ कुंड में, और वहां पे पहुंच के सबसे पहले अपने ससुर जी मतलब दक्ष राजा की जो सिर है उनको कट कर दिए, सिर कट कर दिए, ओके, हेड कट कर दिए। और फिर उसके बाद जो है माता सती की जो शरीर था, जो जल रहा था, उसको पकड़ के वो तांडव करने लगे, और तांडव के वजह से जो है पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, और इसीलिए विष्णु जी ने जो है अपनी सुदर्शन चक्र के माध्यम से माता सती के जो शरीर है उसको खंड विखंडित कर दिए। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो पृथ्वी को बचाना चाहते थे, और शिव जी को भी ये जो अनरिलीफ वाला जो पेन था अंदर ही अंदर ये जो पीड़ा थी, उससे उनको भी बचाना चाहते थे। उन्होंने शिव जी को भी ये दिलासा दिया कि माता सती जो है और एक बार जन्म लेंगी माता पार्वती के नाम पे, और फिर उनका विवाह जो है आपसे फिर से होगा। माता शरीर के जो खंड विखंडित शरीर के पार्ट्स थे वो पृथ्वी के ऊपर पड़ी थी, और जहाँ जहाँ भी पड़े हुए थे वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ बनाया गया। अलग अलग पुराण में इसको लेके अलग अलग संख्या लिख गई है। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि ये 108 मंदिर है, 108 शक्तिपीठ है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि 74 शक्तिपीठ है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि 52 शक्तिपीठ है, लेकिन 51 शक्तिपीठ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो 51 शक्तिपीठ में से एक है, और यहाँ पे जो है माता सती की दोनों वक्ष स्थल पड़े हुए हैं, मतलब जो ब्रेस्ट कहा जाता है, दोनों ब्रेस्ट पड़े हुए हैं। तो दोनों ब्रेस्ट से जो है दोनों जो आदिशक्ति की पार्ट है वो बने हुए थे, सृष्टि हुई थी। एक है माँ तारा और दूसरी है माँ तारिणी।
तो ये सबसे पॉपुलर कहानी है। और दूसरा एक कहानी है जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। जब रावण ने सीता को हरण कर लिया था, सीता का मनोबल को जो है कम करने के लिए उन्होंने एक अफवाह वहां तक पहुंचाई थी कि जो राम है और जो लक्ष्मण है उनको उसने कैद कर लिया है और वो उनको महाकाली के पास लेके उनका बलि देने वाले हैं। सीता माँ तो आदि शक्ति हैं, तो उनको तो पता ही था कि राम जी और लक्ष्मण जी को कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन फिर भी ये बात सुन के उनके हृदय कांप उठा और उनके आंख से अश्रु के धार निकल गए थे। और ये दोनों अश्रु के धार जो है एक माँ तारा बनी और दूसरी माँ तारिणी बनी। और जैसे ही बने उनको सीता माता ने जो है ये आदेश दिया कि राम जी की जो है रक्षा करने के लिए। और कहा जाता है कि रामायण के युद्ध जो हुआ था रावण और राम के बीच, वो सिर्फ राम और रावण के बीच का युद्ध नहीं था, वो देवता और असुर के युद्ध था। और वहाँ पे माँ तारा और माँ तारिणी 64 योगिनी के साथ जो है उनकी रक्षा की थी, उनके साथ जो है मिलके ये युद्ध को लड़े थे। सॉरी, हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। युद्ध खत्म होने के बाद माता सती ने ही उनको बोला था कि आप जाइए, आप बासु प्रहराज नाम के एक व्यक्ति के घर पे जो है पलेंगे और कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद जो है आप तारिणी पहाड़ के ऊपर में जो है पूजे जाएंगे पाषाण के रूप में। कलयुग में वहाँ पे आपकी पूजा अर्चना की जाएगी और जब कलयुग खत्म होगा तब आपका एक बहुत बड़ी लीला वहाँ से शुरू होगी। तो ये था सृष्टि की कहानी कि माँ तारा और माँ तारिणी कहाँ से और किस तरह से सृष्टि हुए थे। अब हम जानेंगे कि माँ तारा और माँ तारिणी इस पहाड़ में कैसे पूजा पाते हैं। इसको लेके एक बहुत सुंदर सी लोक कथा है जो कि बरहमपुर के हर एक घर में लोग जानते हैं। तो माता सीता तो पहले से ही बता चुके थे कि आप जाइए बासु प्रहराज के घर पे, आपकी लालन पालन होगी। तो बासु प्रहराज जो है एक ब्राह्मण व्यक्ति थे जिनको तंत्र साधना में बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, उनको बहुत नॉलेज था, लेकिन वो चाइल्डलेस थे, उनके घर में जो है बच्चे नहीं थे। तो इसलिए जो है वो माँ तारा और माँ तारिणी दोनों बहनों को जो है एज ए चाइल्ड वो अडॉप्ट किए थे। मतलब उनकी जो है ख्याल रखते थे। जब वो माँ तारा एंड माँ तारिणी दोनों बहनों को अपने घर में जो है रखने की इच्छा जगाई थी, तब ये दोनों बहनों ने एक ही शर्त रखी थी कि हम लोगों को जो है जूठा नहीं दिया जाएगा और कभी भी हम लोगों को मन कष्ट करने जैसा बात नहीं बोला जाएगा। तो वही हो रहा था। बासु प्रहराज उनको आज ये बेटी अपने घर पे रखे थे, उनको भी नॉलेज नहीं था कि ये आदि शक्ति की एक पार्ट है। भगवान तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लीला करते हैं, तो यहाँ पर भी एक लीला हुई थी जहाँ पे जो एक बार बासु प्रहराज गुस्से में कुछ बोल दिए थे और उसके बाद से माँ तारा एंड माँ तारिणी को कोई भी ढूंढ के नहीं पाया। बासु प्रहराज दिल में बहुत दुख लिए, उनको बहुत जगह में ढूंढे, बहुत गाँव घूमे, लेकिन उनको अपनी दोनों प्यारी बेटी नहीं मिली। रात को बासु प्रहराज को जो है ये सपना आया कि हम दोनों आपके बेटी नहीं हैं, हम लोग आदि शक्ति के एक पार्ट हैं और हम लोग तारिणी पहाड़ के ऊपर यहाँ पे पाषाण बन के पड़े हुए हैं और हमारा ख्याल रखिए। बासु प्रहराज जी जो है रात को 12 बजे ही तारिणी पहाड़ के ऊपर चढ़ के पहुँचे और वहाँ पे देखे सच में माँ तारा एंड माँ तारिणी की 2 पाषाण मूर्ति वहाँ पे था। वैसे ये पहाड़ जो है तंत्र साधना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग था, वहाँ पे बहुत लोग जो है तंत्र साधना वगैरह करते थे, इसलिए ये पहाड़ जो है उनके ज्ञान से बाहर नहीं था, उनके ज्ञान के अंदर था। ऋषिकुल्या नदी के तट पर ये पहाड़ है और ऊपर उनका भव्य मंदिर है, जिसका मंदिर का निर्माण कार्य बासु प्रहराज जी ने शुरू किया था। लेकिन ये मंदिर शुरू करने से पहले उन्होंने तंत्र साधना का यूज करके पाषाण में जो है भगवान की जो आत्मा है उनको वहाँ पे रखे और फिर जो है बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देख के वहाँ पर अक्षय तृतीया को उन्होंने मंदिर की निर्माण कार्य जो है शुरू किया था। मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है। हम तो बोलेंगे कि आप सबको जो है इधर आना चाहिए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इतनी सुंदर मंदिर और इतना बढ़िया जो है यहाँ का वातावरण है जो आप लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक छतरी जो है अपने साथ ज़रूर लाइए, पहाड़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप तो होती ही है। तो ये थी कुछ कहानियाँ, लेकिन अब हम शुरू करेंगे हमारा ब्लॉग कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे आके। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि नीचे आपको सारे सामान मिल जाएंगे, पूजा की सारी सामान, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरी बेटी की जो है मुंडन किया जाएगा। मुंडन के लिए यहाँ पे एक टिकट बनाया जाता है और इस टिकट की प्राइस 50 रुपीज़ है पर इंसान, जिसको भी मुंडन करना है उसके लिए। बाल काटते वक्त ज़्यादा परेशान ना करे बेटी, और इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले उसको एक बड़ा वाला आइसक्रीम खरीद के दिए ताकि वो आइसक्रीम में बिजी रहे और बाल जो है हम लोग बहुत सहज से काट पाएँ। तो यहाँ पे जो भोग वगैरह थे वो सब भी खरीद लिया गया है। जो यहाँ का स्पेशल भोग है वो है ये पंचामृत, जिसमें गुड़ वगैरह बहुत कुछ चीज़ें डाला जाता है। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब तो बाहर में आपको मिल ही जाएगी। बेटी का मुंडन करने के लिए हमें थोड़ी सी कच्चा दूध भी ज़रूरत है, क्योंकि कच्चा दूध पहले बालों में लगाया जाता है एंड देन जो है मुंडन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है।
बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यहाँ के जो आसपास के लोकल एरियाज़ के जो लोग हैं सब अपना इष्ट देवी तारा माँ को ही, तारा तारिणी को ही मानते हैं और यहाँ पे आके अपना बाल मुंडन करवा के जाते हैं। यहाँ पे यही मानते हैं कि अगर बाल देकर जाते हैं तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है और किसी तरह की भी रोग बीमारी जो होता है वो चला जाता है। तो इस तरह से मन्नत जो है वो पूरा होता है। यहाँ पे मेरी बेटी का ऑलरेडी हम लोग बाल बांध के आए थे और फिर उसके ऊपर में हम लोगों ने जो है लगा दिए थे कच्चा जो मिल्क था हमारा, रॉ मिल्क जो है वो लगा दिया गया था और फिर इसका मुंडन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। बाय बाय मामा से कितने बोला। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं रोई थी। कुछ नहीं तो उसका पूरा का पूरा मुंडन हो ही गया था, सिर्फ आगे से कुछ बाल बचे थे, तब तक उसे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ था कि उसके बाल कटे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना सारा डैंड्रफ का इश्यूज़ था और बेटी को ज़्यादा लाइट भी फील हो रहा था क्योंकि कुछ नहीं तो वो 3 साल से इतने सारे बालों को अपने सर पर लेके घूम रही थी और ये जो उसका डैंड्रफ का इशू था वो भी थोड़ा सा खुजली जैसा उसको फील हो रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसके सामने बालों का गुच्छा गिरा वैसे ही उसका रोना शुरू हो गया क्योंकि तब उसको पता चला कि उसके सर पे जो है बाल नहीं है और वो बार बार बोल रही थी कि ये बाल लाओ और मेरे सर पे पहले लगा दो, बांध दो मेरे बालों को मेरे सर पे बांध दो। इस टाइप का वो बार बार जिद करने लगी। बांधी दी होता छुट्टी। बेटी को बार बार हम लोग यही दिलासा देते रहे कि ये बाल जो है वो पुराने हो गए हैं, हम लोग नया बाल लाके तुम्हारे सर पे बांध देंगे। और फिर उसके बाद में बेटी को नहलाया गया और नहलाने के बाद हम लोग उसको नया कपड़ा पहनाए क्योंकि यही रिवाज है कि अगर मुंडन हो जाती है तो उसके बाद आपको नया कपड़ा पहना के ही बच्चों को लेके माँ तारा तारिणी के दर्शन करके लाना है। सभी लोग बहुत खुश थे कि चलो कितना आसानी से ये काम हो गया क्योंकि पिछली बार जब हम मेरी बेटी का मैं मुंडन करवाई थी तो कुछ नहीं तो 1.5 से 2 घंटा लगा था क्योंकि वो बहुत रो रही थी। उसके बाद जो है हम लोग उसके लिए एक हैट खरीदे और ये हैट कुछ नहीं तो 40 रुपए का लगा। तो यहाँ पे सब हर एक जो चीज़ है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लेती है। ये हर एक जगह की खासियत है, कहीं पे भी तो मंदिर वंदिर है और कुछ ज़्यादा फेमस जगह है तो वहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ों की जो है प्राइस तो बढ़ ही जाती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सामान था पूजा का, जैसे कि ये शाखा लगाया जाता है लाल रेड कलर का, ये ज़रूरी होता है। सुहागन लोग जो है ये शाखा जो है तारा तारिणी माँ के पास जो है पूजा करके लेके आते हैं, नारियल वगैरह सब कुछ लेकर हम आ गए। मेरी बेटी को जितनी बार भी याद आए कि उसके सर पे बाल नहीं है वो उतनी बार रोई, लेकिन पूरा ट्रिप होते होते हम लोग उसको समझा दिए थे कि बाल जो है वो माँ ने ले गए। तो देवी माँ के दर्शन के लिए आपको पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा और पहाड़ के ऊपर तक पहुँचने के लिए यहाँ पर 3 रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप चल चल के जा सकते हैं, यहाँ पे 999 जो है स्टेयरकेस है जिसमें आपको चढ़ चढ़ के जो है पहाड़ के ऊपर जाना है। दूसरा है रोपवे सिस्टम, आप चाहे तो रोपवे में जा सकते हैं, 10 मिनट में जो है आप ऊपर पहुंच जाएंगे और बिना कुछ प्रॉब्लम्स का। उसके बाद है बस का सिस्टम, मतलब आप चाहे तो गाड़ी में भी जा सकते हैं, हर आधा घंटे में एक बस जो है जाती ही रहती है पहाड़ के ऊपर। तो हम लोगों ने जो है रोपवे में जाने का सोचा। रोपवे का टिकट प्राइस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मेरी बेटी का टिकट प्राइस बिल्कुल फ्री था और बच्चों के लिए फ्री होता है। हम लोग पहली बार रोपवे में कहीं जा रहे थे तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऐसे भी मुझे झूला वगैरह भी झूलने में डर ही लगता है, मुझे हाइट से इशू है। तो यहाँ पे मेरी बहुत मजाक बनाया जा रहा था। यहाँ पे एक फ़ोटो लेते वक्त मेरे ससुर जी के साथ मेरा थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोला जाएगा, थोड़ा कॉमेडी हो गया, बट ओके कोई बात नहीं। और फिर हम लोगों ने जो है रोपवे में बैठ गए पहाड़ के ऊपर जाने के लिए।
अब रोपवे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अदला बदली सीट्स नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिला नहीं सकते हैं कैबिन को, लेकिन जो भी हो ये तीनों ही वे जो है, मतलब आप बस में चाहे जाए या फिर स्टेयर्स में जाए या फिर रोपवे में जाए, अलग अलग मज़ा है, अपना अपना एक अलग अलग नेचर का व्यू देख पाओगे, आपको बहुत सुंदर लगेगी ये जगह। बीच रास्ते में रोपवे रुक गया तो मुझे बहुत डर लगा, और जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है तो मुझे ये गाना गाना बहुत पसंद है। बहुजंगु डर लगुची कण कहिवा मत डली खाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम द्वारका पाखे ये राम रायपुर पाखे उत्तर भाग होइछि। तो इस तरह से जो है ना हमारी ये जो जर्नी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई, क्योंकि मेरा मानना यही है, कहीं भी हम किसी भी स्पिरिचुअल अगर जर्नी कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं स्पिरिचुअल जगह पे, तो हरि नाम संकीर्तन के बिना तो सब कुछ अधूरा है। ये मेरा मानना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुँच गए हैं। अब हम लोग देवी माँ के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ का इतना सुंदर वातावरण था कि मेरा देवर भी जो है वो भी अपना एक कैमरा खोल के लग गया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि नेचर ही कुछ इतना बढ़िया था, व्यू ही इतना सुंदर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, और आपको बाहर में खाने के लिए और कुछ कुछ चीज़ें सामान खरीदने के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दही मिल रही थी, क्योंकि ऊपर में पहाड़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा धूप था, और इतना धूप था कि मतलब आपको बार बार प्यास ही लगेगी। और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है स्टेयर केस में, मतलब 999 स्टेयर्स हैं जिसको आपको क्रॉस करके आना है, और वो है ऋषिकलिया की नदी। वैसे बोला जाता है कि ऋषिकलिया की जो नदी है ना, वहाँ तक मतलब अशोक जो है ना, सम्राट अशोक आए थे, और यहीं से ही वो चंडाशोक से जो है धर्माशोक में कन्वर्ट हो गए थे, और यहाँ से ही वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म ही ले लिए थे। तो ये सब बहुत सारा यहाँ का हिस्ट्री है, बहुत कुछ है दोस्तों। सब कुछ तो हम लोग पता नहीं लगा पाए, लेकिन जितना मेरे से हो सका और जितना मैं लगा पाई आपको बता रही हूँ। जब भी आ रहे हैं तो अम्ब्रेला ज़रूर लाइए। मेरे लिए तो मेरा घूंघट जो है अम्ब्रेला का काम कर रहा है। अब मंदिर के बाहर जो है आप लोगों को ये सब खाना जो है मिल जाएगा, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि दही, जैसे कि ये मटर, चने, सब कुछ बिना प्याज लहसुन का। लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको एक और टिकट ज़रूरत है। तो ये जो टिकट है इसका प्राइस है 5 रुपीज़। तो यहाँ पे जितने लोग थे उतना ही टिकट आपको लेना पड़ेगा। अब हम लोग जो है बिना खाना खाए पिए आए थे, क्योंकि हम लोगों को देवी माँ की दर्शन करनी जो थी, और मंदिर इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसके चारों तरफ के कारुकार्य इतने सुंदर थे कि मैं क्या ही बताऊँ, जितना भी बताऊँ कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले देवी माँ के दर्शन के लिए आगे निकलते गए। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, और मंदिर बहुत सुंदर थी, और जो वाइब्स था इसके अंदर वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अलग ही लेवल का था। आपको मैं जितना हो सके कैमरा में कैप्चर करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी, और हम लोगों में उतनी हिम्मत भी नहीं थे कि हम बहुत सारा वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाए, सिनेमैटिक व्यू ले पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मतलब अपना प्रणाम किया, और उसके बाद में हम लोगों ने दीप भी जलाए, और दीप जलाने के बाद ये मेन मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ पर हम लोग घुसे। तो यहाँ पर जो है कैमरा बंद करना था, मतलब कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं था, मतलब बंद रखना है आप लोगों को। आप अंदर जो है कैमरा वगैरह वीडियो वगैरह नहीं कर सकते हो। तो इस बात को मानते हुए हम लोगों ने भी कैमरा वगैरह बंद करके दर्शन करके बाहर आए। बाहर आने के बाद वहाँ के जो पुजारी थे उनके साथ हम लोगों ने कुछ देर के लिए बातें की देवी माँ के बारे में। सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सब लोगों ने देवी माँ की जो प्रिय प्रसाद है ये पंचामृत सभी लोगों ने ग्रहण किया। और उसके बाद मंदिर के चारों तरफ जो छोटे छोटे से मंदिर थे, सारे मंदिर में हम लोगों ने जो है माथा टेक के चारों तरफ परिक्रमा करके हम लोग अपना जो ये दर्शन था, देवी माँ का दर्शन, वो उसको पूरा किया। तो देवी माँ का दर्शन हमारे दर्शन होने के बाद जो है बंद कर दिया गया था उनका दरवाज़ा, क्योंकि पता नहीं कि कुछ रिवाज होंगे कि कितना से कितना टाइम मंदिर बंद रहता है। तो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हम लोगों को देवी माँ की दर्शन बहुत अच्छे से हो गई। तो वहाँ पे माँ तारा एंड माँ तारिणी की 2 पाषाण थे, जिनको तो अभी देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर जो है इतने सारे फूल पत्ते रख दिया गया था कि जो मेन उनका पाषाण जो है उनको आप नहीं देख सकते। लेकिन बड़ी सी मूर्ति है जो चलंती भगवान है,
वो हम लोगों ने दर्शन करके आ गए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कुछ कारुकार्य दिखाना चाहती हूँ कि कितना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी नक्काशी बोला जाता है शायद, कितने सुंदर दिख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और टेस्टी खिचड़ी भी मिल रही थी। लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते खिचड़ी ख़त्म हो चुका था। वहाँ पे सूखी मिठाई बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत सारा टाइप का मिठाई था। और ये इनमें से कुछ मिठाई हम लोगों ने भी ख़रीदा, क्योंकि हम लोगों को सबको देना था, बांटना था। और स्पेशली जो मेरी बेटी है, उनके टीचर्स लोगों ने भी बोला था कि माँ तारा तारिणी का कुछ प्रसाद ज़रूर लेके आइए। मेरे जो देवर है उसको एकदम फ़ोटोज़ का चस्का लगा हुआ था। इतना सुंदर मंदिर वगैरह देख के वो बार बार बोल रहे थे कि मेरा फ़ोटोज़ खींचे। फिर उसके बाद में मैं अपने सास ससुर का फ़ोटो खींचने गई थी, लेकिन हमको दर्शन हुए मारुति भगवान। अब मारुति भगवान को हम लोगों ने यहाँ पे नारियल दिया, वो खुशी खुशी ले गए, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी है। कुछ देर बाद जो है उनको पसंद नहीं आया और वो नारियल को फेंक भी दिए। अब इसके बाद हम लोगों ने मंदिर से बाहर भी आ गए। आने के बाद इतनी प्यास लग रही थी, इतनी प्यास लग रही थी कि हम सब लोग टूट पड़े। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दही पना जो होता है ना, दही पानी, उसको पिए। और ये वाला दही पानी बहुत टेस्टी था, उसमें छोंक वगैरह लगाया गया था। मैंने यहाँ पे कुकुम्बर खाए, मेरी बेटी को फ्रूट्स पसंद है तो उसने तरबूज ले लिया। और सभी को ना भूख और प्यास सबको लग रही थी। मैंने कुछ नहीं तो 2 बार जो है ये दही पना पिए। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलके सब कुछ खा पी के एंजॉय किए। सबसे पहले पेट की जो शांति है उसको शांति दिए। उसके बाद में हम लोग जो है रोपवे में हम लोगों को वापस आना था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने मंदिर में जाके देवी माँ की दर्शन किया। मेरी बेटी की जो है मुंडन हुआ। और ऐसी एक बहुत अच्छी मेमोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे जो देवर जी है ना, उनका फ़ोटो खींचने का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो उनको ऊपर से आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि पेड़ पौधे कितने छोटे 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 से दिख रहे थे। अब यहाँ पे मेरे सासू माँ को जो है बांधना था। सब लोग रेड कलर का यहाँ पे धागा बांध रहे थे, लेकिन इनको वाइट कलर का किसी ने पकड़ा दिया है। 5-10 रुपये दे के भी इसको खरीद के लेकर आकर वो यहाँ पे बांध रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मतलब लोग मतलब ठग देते हैं। आप दादा कहीं आजी पाड़ी पिटिया तलू गले दादा को गोडे गोडे आग छाड़ी दे पलई गले झील को छाड़ी। तो देवर जी जो है सबसे पहले वाले रोपवे के सीट में बैठ के चले गए थे नीचे। तो इस बात पे जो है मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आया। वो बार बार बोल रही थी अब चाचा मिलेंगे तो उनको पूरा पकड़ के धो देंगे। तो यही कुछ बातें हो रही थी हमारे बीच में उड़िया में। और आप लोगों को तो उड़िया समझ में ही नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं हिंदी में व्याख्या करके बता रही हूँ। जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो सबसे पहले वो अपने चाचा के पास पहुँच गई। इस तरह से जो है हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा और जो कहानी मैंने शेयर किया वो आपको अच्छा लगा कि नहीं? मामा कौन पीबू? जूस एने नहीं। चल मांगो नमन कर दे, नमस्कार तो कर दे, नमस्कार कर करू नहीं तो छुट्टी नहीं होले नहीं होले तो छुट्टी नहीं है नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है करला एमडी एमडी करला सब मन अच्छे एमती काटी। अच्छा तार मन अच्छी कि काटी हौ हौ तो चुट्टी लंडा हो गला मुंडटारे किसी ना नहीं चुट्टी गुड़ा कैमेरा रे वीडियो करी होबनी हैला केते लंडा मुंडटा देखि देलु केन देखा छै खाऊ आ देखाइबोनी टॉपी एथर पिंधिबु। अच्छा सी कड़ी छुआ से जानलानी तार चुट्टी नहीं बोली से देखाइबोनी।